हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पे यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम की तैयारी करवाई जाती है 10वीं क्लास की, और रेगुलर इस पे वीडियो आपके चैनल पे डाली जाती है कंटिन्यूअस सारे सब्जेक्ट्स की। तो मैथ की भी काफ़ी वीडियो डाली जा चुकी है और अब साइंस की कंटिन्यूअस वीडियो डाली जा रही है। तो आपको करना क्या है, एक एक करके सारी वीडियो देखते रहिए ताकि आपको इसके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एग्ज़ाम भी आपका धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है और एग्ज़ाम में ये वीडियोज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आपको सारे वीडियोज़ की नोट्स बनानी है और ज़रूर देखना है, और देख के आप किताब भी पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पर और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है, ताकि पता चले। और यहाँ से जब आप पढ़ के जाते हैं तो आप एक बार बुक ज़रूर पढ़ेंगे जो टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आज जो टॉपिक हमारे पास आप देख पा रहे होंगे वो केमिस्ट्री का हमने उठाया है, और उसका नाम है संक्षारण, यानी कि उसको इंग्लिश मीडियम वाले कोरोजन बोलेंगे। तो यहाँ मैं हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट्स को देखते हुए पढ़ाऊँगा ताकि किसी को कोई समझने में दिक्कत ना हो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है केमिस्ट्री का कोरोजन, यानी कि हिंदी मीडियम वाले उसको संक्षारण बोलेंगे। तो आइए हम समझते हैं कि संक्षारण होता क्या है। और काफ़ी इजी टॉपिक है, आपने अपने आसपास में इन्वायरमेंट में देख रखा होगा, घरों में भी देख रखा होगा, तो आपको समझने में और ज़्यादा आसानी होगी। तो दोस्तों, संक्षारण यानी कि कोरोजन होता क्या है। जैसे आपने कोई धातु है, धातु कहने का मतलब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मेटल, मतलब कि कोई धातु है या कहते हैं उसको कोई मेटल है। तो आप देखते होंगे, जैसे सबसे पहले आप एग्जांपल समझ ले, फिर मैं इसको अच्छे से बताता हूँ। आपने देखा होगा लोहे पे जंग लगना, वो एक संक्षारण यानी कि कोरोजन का एग्जाम्पल होता है। अब इसी चीज़ को मैं आपको डेफिनीशन के तौर पे बताता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखेंगे और समझ में कैसे आएगा आपको। दोस्तों, कोई भी धातु या मेटल जो होता है वो वायु, अम्ल या फिर मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर, इन सब के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि मेटल अपना प्रॉपर्टी लूज करने लगता है। ठीक है, मतलब मेटल क्या होने लगता है, वो संक्षारित होने लगता है, कोरोडेड, इंग्लिश मीडियम में बोले तो कोरोडेड होने लगता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, संक्षारण यानी कि कोरोजन बोलता है, कोरोजन बोलते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या होता है। दोस्तों, तीन चीज़ आप समझ ले, एक तो वायु, दूसरा है अम्ल, और तीसरा है क्या, मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब हो गया वाटर वेपर। अब क्या होता है, कोई भी एक मेटल ले लें आप, कोई भी आप यहाँ पे एक मेटल ले लेते हैं, मेटल यानी कि धातु, मेटल यानी कि धातु। अब आपके पास कोई एक मेटल है या धातु है, जब भी हम उसको खुले एटमॉस्फेयर में रखते हैं, अगर वो वायु, अम्ल या मॉइस्चर, वाटर वेपर, इन तीनों में से किसी के भी साथ मतलब कांटेक्ट में आता है, तो क्या होता है, मेटल पे, मेटल अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के, आप देखते होंगे मेटल के ऊपर एक परत चढ़ जाती है। वो परत, जैसे कोई मेटल है ये, तो आप देखते होंगे वो काला पड़ जाता है, उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो यही इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। कि मेटल में क्या होता है, वो धातु अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है और उसके ऊपर दूसरी प्रॉपर्टी चढ़ने लगता है। जैसे कि कोई मेटल देख रहे होंगे, वो काला हो जाता है इस तरह से, तो इसी को हम बोलते हैं कोरोजन बोलते हैं, यानी कि संक्षारण बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, सबसे ईजी एग्जाम्पल जो आप देखते होंगे वो होता है लोहे का जंग लगना। सबसे इजी एग्जांपल है लोहे का जंग लगना। तो ये होगा दोस्तों आपका इसका एग्जांपल। तो आप एग्जाम में इसका एग्जांपल लिखेंगे, और डेफिनेशन क्या लिखना है मैं फिर से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ ले, तो एक बार अपने से लिखने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, कोरोजन यानी कि संक्षारण होता क्या है, कोई भी मेटल यानी कि धातु है, जब भी वो वायु, अम्ल या मॉइस्चर, इन सब के कांटेक्ट में आता है, तो मेटल अपनी प्रॉपर्टी लूज कर देता है। ठीक है, और उसमें इनकी प्रॉपर्टीज आ जाती है, मतलब एक नई प्रॉपर्टीज आ जाती है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं संक्षारण यानी कि कोरोजन बोलते हैं। इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब आपसे पूछेगा कि संक्षारण यानी कि, आप ऐसे ही लिखें, डेफिनेशन पहले लिख देंगे जो मैंने आपको बताया, उसके बाद लिख देंगे संक्षारण की रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है। संक्षारण होगा कब, जब तो वायु हो या अम्ल हो या मॉइस्चर हो, तो संक्षारण यानी कि कोरोजन होता है। अब इससे भी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको ये पूछा जाएगा कि संक्षारण यानी कि कोरोजन रोकने के उपाय क्या होते हैं, तो ये भी आपको पढ़ना है। तो पहला जो कोरोजन रोकने का उपाय होता है दोस्तों, वो होता है बाई पेंटिंग।
पेंटिंग यानी कि जो पेंट करके रोका जाता है। आपने देखा होगा जो आपके यहाँ ग्रिल लगाया जाता है, खिड़की लगाई जाती है लोहे की, उसमें क्या करते हैं, जंग लगने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। अब जैसे ये आपकी खिड़की है, ये लोहे की उसकी परत है, तो उसके ऊपर हम देखते होंगे आप यहाँ पे पेंट चढ़ा दी जाती है, यहाँ पे पेंट चढ़ा दी जाती है। पेंट क्यों चढ़ाते हैं दोस्तों? पेंट इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि ये जो मेटल है इस पर जो मतलब एयर के कांटेक्ट में आने पे मॉइस्चर, मतलब जो इन्वायरमेंट में एयर और मॉइस्चर का कंटेंट इसके ऊपर नहीं आए, जिसके कारण इस पर जंग नहीं लगे, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। फिर से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए ये आपके पास खिड़की है, ये खिड़की की क्या है, मेटल है, इसके ऊपर हमने पेंट कर दिया। पेंट कर दिए तो जो मॉइस्चर है आपके एयर में, मतलब एयर में, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है, एयर है, एसिड है, ये सब अब इस पर रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करने का मतलब अब इस पर जो ये पेंट किए हैं वो इस मेटल को बचाएगा। तो इसीलिए हम पेंट करते हैं आपके जो लोहे की खिड़की होती है, रॉड होती है, इन सब को, ताकि उसको कोरोजन होने से बचाया जाए। दूसरा आपने देखा होगा पेंटिंग के तरह ही दूसरा होता है बाई ग्रीजिंग। ग्रीजिंग यानी कि जो ग्रीज लगा देते हैं उस पर, उतना ही आप लिखेंगे एग्जाम में कि बाई ग्रीजिंग। ग्रीज यानी कि आपने जो देखा होगा जो मोबिल टाइप का होता है वो लगाते हैं, उसी को बोलते हैं ग्रीजिंग। तीसरा पॉइंट जो है आपका बाई ऑयलिंग। ऑयल मतलब होता है तेल लगाकर, इससे भी दोस्तों जंग लगने से लोहे को बचाया जा सकता है। तो तीसरा पॉइंट ये लिखेंगे। पहला क्या लिखा आपने, बाई पेंट करके, दूसरा कैसे, बाई ग्रीजिंग, तीसरा बाई ऑयलिंग। चौथा मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको अलग से पूछा जा सकता है। चौथा होता है बाई गैल्वनाइजिंग, GALVANISING। दोस्तों चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो होता है बाई गैल्वनाइजिंग। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें हम करते क्या है, ये भी दोस्तों कोरोजन बचाने के लिए जो विधि होती है एक, उसी को हम बोलते हैं गैल्वनाइजिंग, यानी कि आप गैल्वनाइजेशन भी कह सकते हैं। अब ये होता क्या है, जैसे कोई मेटल है, इस मेटल पे हम क्या करते हैं, जिंक की एक छोटी सी परत चढ़ा देते हैं इस मेटल के ऊपर। ये मेटल है, इस मेटल के ऊपर हम जिंक को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, Zn लिखते हैं। जिंक की एक छोटी सी परत चढ़ा देते हैं ताकि इस मेटल पे यानी कि धातु पे जंग ना लगे। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं बाई गैल्वनाइजिंग, यानी कि गैल्वनाइजेशन का प्रोसेस बोलते हैं। तो चौथा प्रोसेस क्या था, बाई गैल्वनाइजिंग। तीसरा हमने बताया बाई ऑयलिंग, दूसरा बाई ग्रीजिंग, और पहला क्या था दोस्तों, पहला था बाई पेंट करके। तो ये चारों प्रोसेस आप याद रखेंगे और चारों का नाम आप एग्जाम में लिखेंगे। तो आपको एग्जाम में अगर कोरोजन आता है तो आपको लिखना क्या क्या है, पहले तो कोरोजन का डेफिनेशन लिखना है, और लिखना क्या है कि जैसे कोई भी मेटल है, धातु है, जब भी वो वायु, अम्ल, मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर, इन सब के कांटेक्ट में आती है तो मेटल अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, यानी कि संक्षारण बोलते हैं। अब आपसे अगला क्वेश्चन इसी में पूछेगा कि अगर कोरोजन है तो कोरोजन को रोकने का उपाय क्या होता है, तो आप यही 4 उपाय बताएंगे कि या तो लोहे की या फिर जो भी कोई धातु है उसको तो हम पेंट कर सकते हैं, या फिर ग्रीज लगा सकते हैं उसके ऊपर, या तेल लगा के, ऑयलिंग करके, या चौथा बाई गैल्वनाइजिंग करके। और आप थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई पेंट में क्या होता है कि आप जैसे कोई लोहे की परत है उसको आप पेंट कर देते हैं, ठीक है। और गैल्वनाइजिंग में मैंने आपको क्या बताया था, जैसे कोई मेटल है, मेटल के ऊपर हम जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं। लेयर कहने का मतलब एक परत चढ़ा देते हैं ताकि वो एयर या मॉइस्चर इन सब के कांटेक्ट में ना आए और जंग ना लगे। और इसका जब कोरोजन का आपसे एग्जाम्पल पूछेगा, पूछे या ना पूछे, आपको एग्जाम्पल जरूर लिखना है, क्योंकि साइंस में सबसे ज़्यादा महत्व एग्जाम्पल का होता है। तो एग्जाम्पल होता है कोरोजन का सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है लोहे का जंग लगना। तो एग्जाम्पल में आप लिख देंगे लोहे का जंग लगना। तो इतना ही आपको कोरोजन में पढ़ना है, संक्षारण में पढ़ना है, जो मैंने आपको बताया। अगर इतना भी आप एग्जाम में लिख देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपको फुल मार्क्स लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसे लगी। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन हो या किसी भी चैप्टर का कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। हम क्वेश्चन को अपने वीडियो में उसको ज़रूर सॉल्व करवाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो उन क्वेश्चंस में। तो जैसे मैंने अभी आपको जो पढ़ाया वो आप किताब में जाकर ज़रूर पढ़ें, उससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा, और इसका नोट्स बना लें। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यही सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, आप इन्हीं को अच्छे से पढ़ लें। और जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, जब भी आपको एग्जाम्पल बताया हो एग्जाम में एग्जाम्पल ज़रूर लिखेंगे। सबसे ज़्यादा महत्व होता है एग्जाम में एग्जाम्पल का, वो भी साइंस के एग्जाम में, इसलिए आप एग्जाम्पल लिखना कभी नहीं भूलें। अच्छी हैंडराइटिंग, साफ हैंडराइटिंग में लिखें।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।